हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तभी आप लोग के साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आवाज़ में भारीपन इसलिए है क्योंकि कफ और कोल्ड जा नहीं रहा है, बट उसका कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को आज मुझे शुभ षष्ठी विश करना था। तो आज से बंगालियों का जो दुर्गा पूजा है वो चालू हो गया है। नवरात्रि तो पहले ही चालू हो गई है, ऑलरेडी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं भी 1-2 दिन गई थी सेलिब्रेट करने के लिए। तो जो बंगाली ऑडियंस मेरे को देख रही है, सबको शुभ षष्ठी और दुर्गा पूजा की प्रिपरेशन आप लोगों की कहाँ से कहाँ तक हुई है। आई नो लास्ट मोमेंट तक सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बाकी सब लोगों के लिए दिवाली है वैसे बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा के बारे में तो आप सब भी जानते होंगे कि हमारे लिए ये साल भर का त्योहार है। हम साल भर एक्साइटेड रहते हैं कि कब दुर्गा पूजा आएगा। तो इस साल थोड़ा सा वाइब मेरे अंदर कम है जस्ट बिकॉज ऑफ दिव्यत और मेरी दोनों की तबीयत खराब है। बाकी सब माँ के ऊपर मैंने छोड़ दिया, दुर्गा माँ के ऊपर, कि अष्टमी में हम कैसे पूजा करेंगे, कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये माँ के ऊपर है। बस उनके ऊपर है कि हमारी तबीयत जल्दी ठीक कर दे तो हम अष्टमी में अंजलि देने जा पाए। क्यों श्रेय? बोल दो सबको शुभ षष्ठी। शुभ षष्ठी सबको। चलो अभी हम जा रहे हैं मधु मिलन साइड। एक्चुअली क्या मेरी फ्रेंड है, उसको बंगाली थीम है उन लोगों का भी, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ होता है। तो आज उसको बंगाली साड़ी पहनना है। तो मेरी जो साड़ी है वहाँ पे ड्राई क्लीन पे है, तो वहाँ से पिकअप करके मेरी एक फ्रेंड के लिए बस में रखवाना है। तो बस अब उसी के लिए हम निकले हुए हैं, तो उसको छोड़ेंगे। दिवित देखो, कभी देखा है दिवित को इतना शांत? पर क्या कर, बेचारा कोल्ड है ही ऐसा। हम बड़े कोल्ड में इतना परेशान होते हैं, बच्चे तो बेचारे बोल ही नहीं पाते, तो वो कैसे बताए, तो सुस्त हो गया है। बट कोई नहीं, सही हो जाएगा। You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. तो हम आ गए हैं यहाँ पे ड्राई क्लीन वाले के यहाँ पे, और यहाँ से श्रेय ने उठा भी लिया है पार्सल। अब हम जाएंगे बस पे ड्रॉप करने के लिए। क्यों? तो श्रेय गए हैं बस में, पैक करके रख देंगे साड़ी नेहा के लिए बेसिकली। और इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है ना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 1-2 दिन पहले इतनी बारिश आई थी। हमारे माहौल मतलब ठंडा होना चाहिए, इसी चक्कर में पता लोग बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार लोगों को इसीलिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने हमारे एक दूसरे की मतलब केयर नहीं कर रहे बाकी सही चीजें, पर वेदर ही ऐसा है ना कि इंसान मतलब बीमार पड़ ही जाएगा। इतना मतलब खतरनाक गर्मी में पसीने छूट रहा है। दिव्य भी देखो, है ना दिवो? दिवो देखो तो मैं इसको एंटरटेन कर रही हूँ यहाँ बैठ के। जब तक ये पार्सल रखवाएंगे बस में, 2-2.5 घंटे में उस तक पहुँच भी जाएगा, तो रात के फंक्शन में आराम से पहन लेगी। तो एक्साइटेड हूँ, देखूंगी कि वो कैसी लग रही है बंगाली लुक में। टाइम का बताऊँ ना तो ब्रेकफास्ट का टाइम तो पूरा ही निकल गया, सुबह से कुछ भी नहीं, एक चाय भी नहीं पी है। तो अब हो गया लंच का टाइमिंग, और घर जाके बनाने की मेरे पास शक्ति है नहीं। तो हम आ गए हैं अपना स्वीट पर। तो यहाँ पर मैंने कर लिया अपने लिए एक मसाला डोसा, और श्रेय ने अपने लिए आलू प्याज की कचौरी मंगवाई है। मैं टेस्ट कर लेती हूँ और बताती हूँ कि कैसा है। अब डायरेक्टली यहाँ से हम घर निकल जाएंगे, एंड देन वहाँ जाके मुझे ना कीर्तन पे जाना है, मतलब घर जाना है। जाके मुझे कीर्तन पे जाने के लिए तैयारी करनी है, पर बिल्कुल भी तैयार होने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है बस बैग पैक करके सोनू दीदी के यहाँ चली जाऊँगी, फिर वहीं से रेडी हो जाऊँगी।
सारी चीज़ों से फ्री होकर अब हम थोड़ा फ्रेश होके तैयार व्यार होके जा रहे हैं नवलखा स्क्वायर। नवलखा स्क्वायर आने से पहले वहाँ पे टर्निंग पे बंगाली एक क्लब है, जहाँ पर वहाँ एक्चुअली बंगाली स्कूल भी है। तो वहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जहाँ पे सारे बंगाली लोग इकट्ठा होके बंगाली तरीके से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पर अभी ना 2 दिन से ना फूड कार्निवाल है, जो बंगाली कुजीन्स वगैरह है वहाँ पर उस चीज का फूड कार्निवाल लगता है। तो हम कल नहीं गए थे, तो हम आज जा रहे हैं और जाके वहाँ पे सारी चीजों का एंजॉय करेंगे। चलो मैं आप लोग को भी हमारे साथ लेके चलती हूँ और दिखाऊंगी कि वहाँ पर आज कौन कौन सी चीजें स्पेशल है। फाइनली हम पहुंच गए हैं। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं वहाँ पे आज क्या क्या है कार्निवाल में। जो चीज़ बहुत टाइम से नहीं खाई है वो तो स्पेशली खाऊंगी। चलो चलते हैं अंदर। डायरेक्टली फूड कार्निवाल से निकलने के बाद और हम आ गए हैं यहाँ पर नानकसर ढाबा डिनर करने के लिए। कौन डिनर करेगा क्या, मैं आपको बताती हूँ। तो नौलखा में वहाँ पर खाना खाने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ आ गए हैं राजन नगर पे। यहाँ पर जो नानकसर ढाबा है इसके काफ़ी सारे आउटलेट हैं इंदौर में, और हम आए हैं यहाँ पर राजन नगर वाले पे जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मी और श्रेय को वेज खाना था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वेजिटेरियन है तो वेज खाएंगे। मैंने वहाँ पर से अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर अब हम लोग मम्मी और श्रेय का खाना यहाँ पर होगा, मतलब ये लोग को जो मन पड़ेगा वो खाएंगे यहाँ से एंड देन फिर घर जाएंगे। नानकसर का ना जो ढाबे की आउटलेट बहुत सारे हैं। बेसिकली ये गीता भवन के पास में एक आउटलेट है, पहले मैंने वहीं पर देखा था। उसके बाद ये राजन नगर में तो अभी कुछ टाइम पहले ही खुला है। बट यहाँ का खाना मैंने पहले घर पे ऑर्डर करके खा लिया है और वहाँ काफ़ी स्पाइसी होता है यहाँ का खाना। पंजाबियों का है तो ऑब्वियसली स्पाइसी तो होगा ही। तो फिलहाल श्रेय और मम्मी खाना खा रहे तो इन लोगों ने यहाँ पे पनीर लबाबदार ऑर्डर किया है और किया है नान बटर नान। दिवरो नान खा लोगे? नान खा लोगे? दिवो 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 आज के व्लॉग में सिर्फ यहीं तक। कल मिलता है फिर एक और नए व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। कल मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस। आई होप आप सब लोग नवरात्रि और दुर्गा पूजा बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। कौन कहाँ से व्लॉग देख रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और जो नए हो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब करके जाया करो। अगर आप लोग एक छोटा सा सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मतलब 812 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 12-13। तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। जैसे ये हाथ हिला रहा है वैसे आपको फट से ऐसे ऐसे करके सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।